हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आई थिंक सभी अच्छे होंगे, अपना होमवर्क रेगुलर कर रहे होंगे और छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो हमने कल तक के लिए जो क्लास थी 19 तारीख तक का हमने होमवर्क आपको दे दिया था। आज हम 20 तारीख की क्लास की बात करते हैं। 19 तारीख तक का होमवर्क सभी बच्चों ने कर लिया होगा अच्छे से। देखिए, कुछ बच्चों की अब भी कंप्लेन आ रही है कि वो होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हैं, और कुछ की कंप्लेन आ रही है कि गार्जियन को फ़ोन नहीं देते। फ़ोन नहीं देते वो बच्चे मुझे बता सकते हैं, उन्हें गार्जियन से उनसे फ़ोन दिलवा देंगे। होमवर्क आपका अगर कंप्लीट नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूँ, छुट्टियों के बाद आपकी घर वालों को बुला करके उनके सामने फिर आपको पूछा जाएगा कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके रखिए। ओके, पहले आप मुझे चेक कराइए, पहली क्लास, पहली से लेकर के 5वीं तक अपना इंग्लिश का होमवर्क चेक कराइए। इंग्लिश में आपने क्या किया है? पहली से लेकर के 5वीं तक के अपने इंग्लिश का होमवर्क चेक करवाइए मुझे। इंग्लिश का आपको मिला हुआ था ना? एक पर से जेब्रा मिला हुआ था, किसी को इंग्लिश में राइटिंग के लिए मिला हुआ था, कुछ मिला हुआ था? हाँ, सारे के सारे मुझे इंग्लिश में अपना होमवर्क चेक करवाइए। देखिए, मैंने क्या कहा था, जिस कर्सिव राइटिंग में जो मैंने आपको बताया था उसी कर्सिव राइटिंग में आपको करना था। लेकिन आपकी राइटिंग देखिए, आप अपनी वाली राइटिंग में करना, खुद की राइटिंग में नहीं करना। जो मैंने कर्सिव राइटिंग दी थी उसी, जो मैंने आपको इसमें ABCD लिख के दे रखी है ना, उसी ABCD वाली कर्सिव राइटिंग में करने। इस 1 महीने की छुट्टियों में हमें पूरी ये राइटिंग हमें सीखनी है। इस राइटिंग में आज लास्ट मौका दे रहा हूँ। इसी राइटिंग में होना चाहिए, जैसी राइटिंग मैंने दे रखी है वैसी ही राइटिंग होनी चाहिए। उसके बाद मैथ्स का होमवर्क चेक करवाइए सबके सब। मैथ्स में आप सबको दिया हुआ है ना होमवर्क, मैथ का होमवर्क चेक करवाइए। हाँ, मैथ में किसी को यूनिट फर्स्ट दी हुई थी, किसी को 1.1 दी हुई थी, किसी को एक पहली प्रश्नावली दी हुई थी। तीसरी क्लास को 1.2 तक दिया हुआ था ना, तो 1.2 तो एक का काम पूरा चेक करवाओ। चौथी क्लास को पहली प्रश्नावली दी हुई थी, 5वीं को भी पहले पूरी दी हुई थी, चेक करवाइए मुझे। ओके उसके बाद इंग्लिश का हो गया, मैथ का हो गया। अब मुझे हिंदी का होमवर्क चेक करवाइए। हिंदी का होमवर्क चेक करवाइए सबके साथ। अपनी हिंदी कॉपी निकालिए, मेरे सामने चेक करवाइए। कुछ बच्चों की राइटिंग साफ़ नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, आप अपनी राइटिंग सुधार लीजिए, क्योंकि इन छुट्टियों में आपका सबसे पहला काम है आपको अपनी राइटिंग सुधारनी है। अपनी राइटिंग एकदम साफ़ सुथरी कीजिए, ठीक है? अब अपनी डायरी निकालिए, आज का हम होमवर्क चेक करते हैं। आज का होमवर्क आपको मिलेगा। अपनी डायरी निकालिए, उसके ऊपर डेट डालिए 20 तारीख, 20/5/2024। ये देखो, ये डेट लगा रखी है इसमें, 20/5/2024 डेट लगाइए। पहली और दूसरी क्लास को आज फिर से वही काम, बिल्कुल जब तक आप पूरे कैकेगेड पूरे नहीं सीख जाओगे, जब तक पूरी AI नहीं सीख जाओगे, तब तक आपको यही काम करना है। कैकेगेड है, ये रे आपके सामने पूरे के पूरे कैकेगेड है, जैसे मैंने जमा के लिख रखे हैं वैसे ही करने हैं। और ये रे आपके AI। जिन बच्चों को कैकेगेड और AI आ गए हैं वो बारखड़ी की लाइन बनानी शुरू करेंगे। कै का की कू कू के कई, कै वाली लाइन को पूरा बना के लाएंगे, कै वाली लाइन बनानी शुरू करेंगे। जिन बच्चों को कैकेगेड पूरे याद हो गए, AI पूरे याद हो गए, वो आज बारखड़ी बनाना शुरू करेंगे। बड़े बच्चे इन छोटे बच्चों की हेल्प करेंगे। जिनके घर में बड़े बच्चे हैं ना, उन छोटे बच्चों की हेल्प करोगे आप लोग। ओके, पहली और दूसरी का हो गया। पहली से लेकर के 5वीं तक ये काम आपको रोज़ मिला हुआ है। ये अल्फ़ाबेट्स वापस आपको ऐसे लिखनी है, पूरी की पूरी ऐसे कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखी है इसी राइटिंग। आप सोचोगे सर आपने एक को तो ऐसे घुमा के लिखा है, बिल्कुल जैसे मैंने घुमा के लिखा है उसी शेप में आपको लिखना है। जैसे मैंने घुमा के लिख रखा है उसी शेप में आपको लिखना है। ओके, हाँ, ये कर्सिव आपको तभी आप आपस में लेटर से एक दूसरे से जोड़ पाओगे। लिख दिया? ठीक है, पहली दूसरी का होमवर्क हो गया पूरा। उसके बाद मैथ्स में अब चलते हैं मैथ के लिए। पहली और दूसरी क्लास के मैथ्स का होमवर्क सुन लीजिए। पहली और दूसरी क्लास को हमने दिया हुई थी 30-40 तक की गिनती। आज आपको 1 से लेकर के 50 तक की गिनती कंप्लीट करके लानी है। 1 से लेकर के 50 तक की गिनती आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और 2 की टेबल आपको याद होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैं 2 की टेबल आपको डाल देता हूँ, आप लिख लीजिए। 2 एकम 2, देखिए आप ऊपर से नीचे इस हिसाब से बॉक्स में लिखते जाइए। लिखिए ऊपर 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 2 संते 14, 2 अंठे 16, 2 नम 18, 2 दाई का 20। ये आप जैसे मैंने बोल रहे हैं वैसे वैसे आप मेरे पीछे पीछे बोलोगे। बोलिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 2 संते 14,
2 अंठे 16, 2 नम 18, 2 दाई का 20। ओके, ठीक है। अब उसके बाद अगली क्लास, उसके बाद पहली से लेकर के पहली और दूसरी क्लास का इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी का होमवर्क कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं पहली दूसरी के बाद में तीसरी क्लास पे। तीसरी क्लास में मैथ्स की आपको 1.2 तक की प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो गई थी। आज आप पहली क्लास को 1.3 तक की प्रश्नावली, तीसरी क्लास को 1.3 तक की प्रश्नावली कंप्लीट करके लानी है। तीसरी क्लास को 1.3 तक की प्रश्नावली कंप्लीट करके लानी है। तीसरी क्लास वापस सुन लीजिए, मैथ में आपको 1.3 तक की प्रश्नावली कंप्लीट करके लानी है। हिंदी में तीसरी क्लास क्या करेगी, हिंदी में आपको 10 विलोम शब्द जो मैडम ने लिखवाए थे ना, 10 विलोम शब्द आपको याद करने हैं और वही 2 पेज आपको नकल अच्छे से जमानी है। 10 विलोम शब्द याद करने हैं और वही 2 पेज आपको नकल अच्छे से जमानी है। इन 2 पेज जमाने के बाद आपका पहला पार्ट पूरा हो जाएगा। ये 2 पेज आपके करने के बाद पहला पार्ट आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। हिंदी में मिल गया। इंग्लिश में एप्पल से ज़ेब्रा तो आपको करने ही करने हैं। एप्पल से ज़ेब्रा तो आपको मिले हुए ना कर्सिव राइटिंग में। आज आपको करना है संडे से लेकर के सैटरडे तक भी करना है। एप्पल से ज़ेब्रा तो आपको दिया हुआ है, तो एप्पल से ज़ेब्रा सबका हो गया। आज आपको संडे से सैटरडे तक भी इसमें करना है। तो तीसरी क्लास को मैथ में प्रश्नावली 1.3, हिंदी में 10 विलोम शब्द और 2 पेज नकल, और इंग्लिश में एप्पल से ज़ेब्रा और संडे से सैटरडे तक आपको करके लाना है। ओके, मैथ में आप लोग 2 से लेकर के 10 तक के पहाड़े भी नोट करके लाओगे। 2 से 10 तक के पहाड़े भी आप मैथ में करके लाओगे। ओके, तीसरी क्लास का होमवर्क हो गया पूरा। अब चलते हैं चौथी क्लास पे। चौथी क्लास कल आपको पहली प्रश्नावली मिली हुई थी ना। आज आपकी जो पहली प्रश्नावली है, जितनी पहली प्रश्नावली बची है आज पूरी प्रश्नावली कंप्लीट करके लानी। पहली प्रश्नावली आपको पूरी करके लानी है। 3 दिन हो गए, पहली प्रश्नावली आज आपके चौथे दिन में आज आपकी पूरी हो जानी चाहिए। 17, 18, 19, 20 आज तक आपकी पहली प्रश्नावली एकदम कंप्लीट हो जानी चाहिए। चौथी क्लास की पहली प्रश्नावली एकदम पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हिंदी में आप लोगों को करने हैं, मैं 2 पेज आप नकल करोगे वो तो कन्फर्म है ही। 2 पेज नकल करते आपका पहला पार्ट पूरा हो जाएगा। और आप लोगों को जो मैडम ने लिखवाए थे वो 15 विलोम शब्द याद करने हैं। 15 विलोम शब्द याद करने हैं जो आप लोगों को लिखवाए थे मैडम ने। ओके, 2 पेज आपको नकल करनी है और 15 विलोम शब्द आपको याद करने हैं। इंग्लिश में वही काम जो तीसरी को मिला था, एप्पल से ज़ेब्रा आपको करना है और संडे से सैटरडे तक आपको करना है। एप्पल से ज़ेब्रा और संडे से सैटरडे। और मैथ में आपको 2 से 10 तक के पहाड़े भी लिखने हैं। मैथ में पहली प्रश्नावली पूरी, 2 से 10 तक के पहाड़े, ये तो आपका काम होगा गणित में। 2 पेज नकल और 15 विलोम शब्द, ये काम हो गया आपका हिंदी में। एप्पल से ज़ेब्रा और संडे से सैटरडे, ये काम हो गया आपका इंग्लिश में। ओके, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब इसके बाद आते हैं हम चौथी क्लास, 5वीं क्लास। 5वीं क्लास की जो पहली प्रश्नावली है वो पहली प्रश्नावली आज आपकी पूरी हो जानी चाहिए। 5वीं क्लास की पहली प्रश्नावली आज पूरी हो जानी चाहिए। जिन बच्चों की पहली प्रश्नावली हो गई वो दूसरी पे जा सकते हैं, लेकिन पहली प्रश्नावली आज जिसकी कंप्लीट नहीं हुई उसकी पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। और दूसरी प्रश्नावली स्टार्ट कर दोगे। 2 से लेकर के 15 तक के पहाड़े आपको करने हैं। पहली प्रश्नावली पूरी हो जानी चाहिए, दूसरी प्रश्नावली आप शुरू कर दोगे और 2 से 15 तक के पहाड़े आपको पूरे याद होने चाहिए, अच्छे से करके लाने। हिंदी में आप वही 2 पेज तो नकल जमाओगे। और जो हिंदी में जो पहला पार्ट है उस पहले पार्ट की आपको क्वेश्चन आंसर करके लाने। हिंदी में जो पहला पार्ट है उस पहले पार्ट के आपको प्रश्नोत्तर करके लाने, ठीक है। इंग्लिश में वही एप्पल से ज़ेब्रा तो है ही आपको, संडे से सैटरडे मिला हुआ ही, और उसके बाद आपको जो एक वर्कबुक दी हुई है ना उसमें से आपको 5 स्पेलिंग याद करनी है। 5 स्पेलिंग याद करनी है, ओके। मैथ में पहली प्रश्नावली पूरी और दूसरी प्रश्नावली स्टार्ट करके 2 से 15 तक की पहाड़े, 2 पेज नकल और पहले पार्ट को अच्छे से पढ़ के उसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। एप्पल से ज़ेब्रा, संडे सैटरडे और 5 स्पेलिंग, ये आपको इंग्लिश में करना है, ओके। सबको मिल गया, सबका होमवर्क चेक हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, अब आप वीडियो आपने देख लिया ना, आपने होमवर्क चेक करवा दिया 20 तारीख का होमवर्क। अब आप लोग क्या करोगे, वीडियो में जाइए
नीचे लाइक का निशान है, उस पर क्लिक कीजिए। कर दिया। अब आप अपना अपना नाम लिखिए वीडियो के नीचे। वीडियो के नीचे सबके सब अपना अपना नाम लिख दीजिए। जैसे जैसे कई बच्चे रेगुलर लिख रहे हैं, लेकिन कई बच्चों का नाम अब तक नहीं है। जिन बच्चों का नाम अब तक नहीं है, ध्यान रखना, उन बच्चों की बाद में स्कूल में आने के बाद उनकी रिपोर्ट ली जाएगी कि क्यों नहीं लिखा उन बच्चों ने। ओके। और जो बच्चे आपके दूसरे स्कूल्स में पढ़ते हैं ना, आपके साथ वाले के आपके फ्रेंड होंगे, पास पड़ोस वाले होंगे, मामा का चाचा का लड़का होगा, उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो कि वो भी ये अपनी गर्मियों की छुट्टियों में ये अपना होमवर्क कर लें। ओके, ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, बाय बाय।